स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मराठी निबंध लेखन वृक्षाची आत्मकथा। वृक्षाची आत्मकथा यानी जो वृक्ष यानी पेड़ ट्री की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो उसे मराठी में कहते हैं वृक्षाची आत्मकथा। अभी अगर कोई पेड़ अपने बारे में कुछ लिखना चाहता है तो हर एक पेड़ का जो वर्जन होता है ना अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग एक फन करके भी लिख सकते हैं और या फिर कोई एक सीरियस टॉपिक या फिर उनके बारे में लोग कितने केयरलेस हो गए हैं अपने सेल्फिशनेस के लिए, कैसे काटते हैं, इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को क्या क्या लॉस हो रहे हैं, पर्यावरण को क्या क्या लॉस हो रहे हैं, वो भी तुम लोग लिख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए ये निबंध जो लिखा हुआ है हमारे जो राइटर है उन्होंने, तो उन्होंने जो लिखा है वो मैं आप लोग को पढ़कर सुना रही हूँ। और ये निबंध आप लोगों को बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं ना वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से लिखा जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि लिखकर आप लोगों को दिखाने की, उसके लिए भी मैंने डाला है आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर, इसी में है वो भी। तो किस तरह से लिखना चाहिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है करके, ठीक है। तो वृक्षाची आत्मकथा। तो आज हम लोग देखते हैं मराठी निबंध लेखन वृक्षाची आत्मकथा। आत्मकथा काय लिहूं, अभी पेड़ बोल रहा है ये, अभी मैं मेरी ऑटोबायोग्राफी क्या लिखूं। आत्मचिंता लिहिण्याची वेळ आली आहे, अभी मेरे पर क्या वक्त आया है, मेरे फिक्र करने का वक्त आ गया है। प्राणी मात्रांची चिंता करूं, यानी मैं एनिमल्स है उनकी फिक्र करूं कि अखंड पृथ्वीची चिंता करूं, या फिर मैं पूरे अर्थ का फिक्र करूं। एवढा मी धसका घेतला आहे, तो इतना मुझे शॉक लगा हुआ है। धसका यानी शॉक लगना। माणसांनो तुम्ही कितीही डोके आपटा, अभी तुम लोग अपना कितना भी सर पटक लो, तुमचे शुद्धिकरण आमच्या हातात आहे हे लक्षात ठेवा। तो तुम लोगों की जो प्यूरिटी है ना वो पूरी हम लोगों के ही हाथ में है, ये तुम लोग अपने ध्यान में रखो। तुम्हाला कोरोना रोगात फुफ्फुसांचे महत्व कळले असेल। अभी ये जो कोरोना का जो पेंडेमिक पीरियड चल रहा है उसमें सबसे वो अटैक कहाँ पर करता है, अपने लंग्स के ऊपर, फुफ्फुस यानी लंग्स। तो हम लोगों को ब्रीदिंग में सफोकेशन होता है, निमोनिया होता है, तो लंग्स के प्रॉब्लम होते हैं। और हमारे लंग को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है, तो ट्रीज जो हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, तो वो ऑक्सीजन से हम लोगों का जो बॉडी है वो चलते रहता है। अगर हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर इस तरह की जो बीमारी है ना वो हम लोगों के ऊपर बहुत जल्दी अटैक कर लेगी। इसके लिए अभी तुम लोगों को मेरा इम्पोर्टेंस पता चल गया होगा, ऐसे वो ट्री कह रहा है। आम्ही तुमचे फुफ्फुसे आहोत हे लक्षात ठेवा, हम लोग तुम्हारे लंग्स है, ये तुम लोग ध्यान में रखो। फुफ्फुसांनी घात केल्यावर मरण नक्की हे ही लक्षात ठेवा। अगर लंग्स अपने सही नहीं हो गए तो हम लोगों की मौत हो सकती है। और लंग्स को सही रखने का काम कौन करता है, तो ट्रीज करते हैं। तुम्ही लाखात मरताय, आम्हाला अब्जावधी मारले हे लक्षात ठेवा। अभी तुम लोग लाखों के संख्या में मर रहे हो, ओके, लैक्स ऑफ पीपल आर डाइंग, लेकिन हम लोगों को कितना मारा तुम लोगों ने, अब्जावधी, क्रोर्स ऑफ ट्रीज को तुम लोगों ने मारा हुआ है। तो ये ध्यान में रखो। तुम्हाला जन्मापासून सरणापर्यंत आम्ही साथ दिली व जगवले। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस। तुम्हाला जन्मापासून यानी तुम लोगों का जन्म हुआ तब से लेके सरणापर्यंत, शरण यानी क्या मालूम है, मौत के बाद जब वो लकड़ियों से जलाते हैं ना उसको शरण कहते हैं, ठीक है। तो एंड तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोगों ने तुम लोगों को सपोर्ट किया।
जगवले, परंतु तुम्ही आमच्यावर दया केली नहीं, लेकिन तुम लोगों ने हम लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। स्वतःचा स्वार्थ पूर्ण करण्यासाठी, यानी खुद का अपना जो सेल्फिशनेस है उसे पूरा करने के लिए आम्हाला तोड़ता, हम लोग को तोड़ते हैं, मारता, हम लोग को मार डालते हैं। केवळ कागदावर सरकारला तुम्ही आमच्या वृक्षाची वाढ झालेली दाखवता। सिर्फ पेपर पे तुम लोग ऐसे दिखाते हो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर ट्रीज लगाए, यहाँ पर ट्रीज है, इतने ट्रीज है, उतने ट्रीज है, लेकिन एक्चुअल में तुम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को काट रहे हैं। या ब्रह्मांडातील पंचमहाभूतांनी तुम्हाला समजवण्याचा प्रयत्न केला। अभी पंचमहाभूत यानी एयर, वाटर, फायर और पृथ्वी, अर्थ एंड स्काई, ये है पंच महाभूत। तो इन लोगों ने भी हम लोगों को सबक देने की कोशिश की, तरी पण तुम्हाला तुमच्या अकलेचा माज आहे। फिर भी तुम लोगों को बहुत घमेंड है तुम लोगों के ब्रेन का। पर्यावरणाचा पूर्ण ह्रास होण्याची वेळ आली आहे। अभी ये जो अपना एनवायरमेंट है वो पूरी तरह से खत्म होने को आया है। ह्रास होणे यानी नष्ट हो जाना, एंड होने आया है। एवढे करूनही आम्ही तुम्हाला शुद्ध हवा, पाणी, प्राणवायू, अन्न, सावली, विविध वस्तु मरेपर्यंत फुकटात देतो। इतना करने के बाद भी हम लोग तुम लोगों को प्योर एयर, शुद्ध हवा यानी प्योर एयर, पानी यानी वाटर, प्राणवायू यानी ऑक्सीजन, अन्न यानी फूड, सावली यानी शेड, विविध वस्तू मरेपर्यंत फुकटात देतो। ओके। मानव जातीने आमच्यावर खूप अन्याय आणि अत्याचार केला आहे। ह्यूमन बीइंग्स ने हम लोग को बहुत टॉर्चर किया है, बहुत ही तकलीफ दी है। आता देव ही तुम्हाला समजवणार नाही। अब तुम लोग को भगवान भी नहीं समझाएगा, कारण तुम्ही नेस्तनाबूत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत, क्योंकि तुम लोगों को पूरा अभी खत्म ही हो जाने वाले हैं तुम लोग कंप्लीटली। यही सब साइन अभी हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। आम्ही आमचे देवाने दिलेले काम केले, हम लोग को भगवान ने जो काम दिया था तुम लोग को जिंदा रखने का, वो तो हम लोगों ने किया है। पण तुम्ही आमच्यावर अन्याय केला, लेकिन तुम लोगों ने हम लोगों पर इनजस्टिस किया है। देव तुम्हाला कभी माफ करणार नहीं, तो भगवान आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। भगवान, अल्लाह, ईसा मसीहा आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। सृष्टी पालन करत्या विठ्ठलाकडे एकच मागणी आहे की मनुष्य प्राण्याला लवकर धडा शिकव किंवा चांगली बुद्धी दे। अभी जो गॉड है, अल्लाह है, विठ्ठल है, उसके पास हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो आप लोगों को अच्छे से लेसन सिखाना चाहिए, या तो फिर आप लोगों को अच्छी अकल देनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये है। ऐसे आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ऐसे किस तरह से लिखना चाहिए तो वो मैंने आप लोगों को लिख कर भी बताया है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो आप लोग लिखना अच्छे से और समझना और अच्छे से पूरे मार्क्स लाना ऐसे राइटिंग में। ठीक है, करेंगे ना आप लोग? और आप क्या करोगे, लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप कीजिएगा। फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। और कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।